Hello, good morning students. Welcome to online English class and we are studying lesson 3rd, Dear Summer. Okay, and yesterday we have completed this poem and today you will see word power. Okay, goggle means sunglasses, चश्मा, ठीक है, धूप का चश्मा. Head means go towards, यानी आगे की तरफ बढ़ना. Hike means climbing low hills for sports, यानी कि हाइक मीन्स होता है लंबी पैदल यात्रा, ठीक है, दूर तक निकल जाना. किस लिए? अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आदमी टहलता है, टहलने के लिए कुछ दूर निकल जाना, इसे हम हाइक कहते हैं. ओके, एंड नाउ सी टिक द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑन पेज नंबर 29. ओके, सो सी फर्स्ट वन, द पोएट लाइक्स डैश सीजन द मोस्ट. जो पोएट है, कवि है, केन नेस्बिट, इन्हें सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद है? ओके, आपका देयर आर 3 ऑप्शंस, स्प्रिंग, रेन सीजन एंड समर. तो करेक्ट ऑप्शन इज समर. ओके, सी नेक्स्ट वन, इन समर द पोएट लव्स टू. गर्मी में पोएट को पसंद है क्या चीज़? गो आउटसाइड एंड प्ले, स्टे इंडोर्स एंड स्लीप, रिमेन इन स्कूल. गर्मियों में पोएट को सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है? गो आउटसाइड एंड प्ले, बाहर निकलना और खेलना. अब सेकंड क्या है आपका? स्टे इंडोर, यानी घर ही में रहना, अंदर रहना और सोना और स्कूल में बने रहना. तो करेक्ट ऑप्शन इज गो आउटसाइड एंड प्ले. ओके, नेक्स्ट वन, द पोएट हेड्स फॉर द बीच. पोएट निकल जाता है बीच के लिए, ठीक है, समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल जाता है. तो क्या पहन के? वेयरिंग ए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर, या वेयरिंग स्विमिंग सूट एंड गॉगल्स, या फिर स्विम सूट और गॉगल्स, चश्मा लगा करके धूप का, या फिर बर्थडे ड्रेस एंड स्कार्फ. तो क्या चीज़ वो पहन के बीच पे जाता है? आपको पता ही है, जब बीच पे जाते हैं लोग तो क्या पहनते हैं? वेयरिंग स्विम सूट एंड गॉगल्स. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्थ वन, द पोएट डैश, ओके, इज हैप्पी दैट समर इज गॉन. कवि खुश है कि गर्मी बीत रही है, जाने वाली है. इज गोइंग टू मिस समर, गर्मी को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला है, उसको याद करने वाला है. या फिर वॉन्ट्स विंटर टू कम, जो कवि है वो चाहता है कि ठंडी आए. तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू मिस समर, क्योंकि गर्मियाँ बीतने वाली हैं तो कवि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, उसकी कमी को महसूस करेगा. इज गोइंग टू मिस समर, ठीक है. Exercise B. Read the given lines from the poem and tick the statement that tells you the meaning of each. ओके, यहाँ पर क्या है? आपको स्टेटमेंट दिया गया है और उसकी मीनिंग के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है. जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है. ओके, सो सी फर्स्ट वन, आई डोंट इवन माइंड दैट यू आर हॉट. किसने कहा था? पोएट ने कहा था. ओके, अब इसका मतलब क्या है? See, first one, the poet has no problem tolerating the heat of the sun. Okay, first option. And second, the poet does not keep in his mind that summer is hot. अब देखिए 2 चीज़ है. The poet has no problem. कवि को कोई दिक्कत नहीं थी गर्मी को, the heat of the sun यानी सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त करने में उसे कोई मुश्किल नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी. दूसरा क्या है? द पोएट डज नॉट कीप इन हिज माइंड दैट समर इज हॉट. मतलब जो पोएट है वो, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समर बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है, यानी जो गर्मी है उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आपने पोएम देखा है और इसे पढ़ा है, उसमें आपको मैंने मीनिंग क्या बताया था? द पोएट डज नॉट कीप इन हिज माइंड दैट समर इज हॉट. उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी में गर्मी पड़ती है, ठीक है. सेकेंड वन, एंड स्टे अवेक लॉन्ग आफ्टर डार्क. और मतलब अंधेरा होने तक वो देर तक बाहर रहता है. द पोएट गोज टू बेड अर्ली, यानी वो बिस्तर पर जल्दी चला जाता है. या द पोएट इज अवेक फॉर लॉन्ग इवन आफ्टर द सन हैज सेट, यानी पोएट देर तक
बाहर रहता है आफ्टर द सन हैज सेट, यानी सूर्यास्त होने के पश्चात भी वो देर तक बाहर रहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इन थर्ड, इट सीम्स सॉर्ट ऑफ अ शेम। इट सीम्स सॉर्ट ऑफ शेम, इसका क्या मतलब है? द पोएट इज अशेम्ड दैट ही वॉन्ट्स समर टू स्टे फॉर एवर, यानी पोएट ये इस बात, द पोएट इज अशेम्ड, पोएट इस बात से शर्मिंदा है कि वो चाहता है कि गर्मी हमेशा के लिए बनी रहे। ठीक है, वो रुकी रहे, मतलब और कोई मौसम ना आए, हमेशा वो बनी रहे। या फिर इट इज अ शेम दैट समर हैज टू कम टू एन एंड, उसे इस बात से शर्मिंदगी हो रही थी कि गर्मी बीतने वाली है। ठीक है, जो गर्मी का मौसम है वो बीतने वाला है, इस बात को लेकर वो शर्मिंदा था। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज अ शेम दैट समर हैज to come to an end. So students, today you have to write exercise A, tick the correct option, and exercise B, both exercise in your copy, and tomorrow I will give you next exercise. Okay, thank you.